नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सभी युवाओं के मन में काफ़ी प्रकार के नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है एक तो रोजगार पंजीयन, एक है डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी, साथ ही साथ एक है EWS प्रमाण पत्र। दोस्तों, सभी युवाओं को इन 3 सर्टिफिकेट के बारे में कहीं ना कहीं प्रकार से हर प्रकार से मन में डाउट बना हुआ है कि क्या हमको EWS से बाहर तो नहीं करेंगे, क्या हमको रोजगार पंजीयन से बाहर तो नहीं करेंगे, या क्या हमको मूल निवासी से बाहर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सर्टिफिकेट को लेकर आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपन रोजगार पंजीयन की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे अहम है, जिसमें फिजिकल में युवाओं को अयोग्य डायरेक्ट घोषित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपका जैसे ही आपका फिजिकल होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जब फिजिकल आपका होगा तो आपको प्रॉपर तरीके से ये ध्यान देना है कि आपको फिजिकल में आपका 100% देना है। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है वो बाद में होगा। तो आपको तीनों के तीनों इवेंट आपको अच्छे प्रॉपर तरीके से देना है। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार पंजीयन की। दोस्तों, रोजगार पंजीयन 10 जुलाई 2023 से जितनी भी पहले की डेट है, अगर उसमें आपका रोजगार पंजीयन है, जैसे 2021 का है, 2022 का है, 2023 का है, तो आपका चलेगा। लेकिन 10 जुलाई 2023 से पहले का आपका रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। जब आपका फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है, उससे पहले अगर आपका रोजगार पंजीयन जीवित था तो आप वहां पर कहीं तरह से आप वहां पर अयोग्य घोषित नहीं होंगे। तो कहीं प्रकार के मन में ये प्रश्न भी है कि सर हमने उसको रिन्यू करवा लिया है। अगर आपका 10 जुलाई 2023 से पहले का अगर आपका रोजगार पंजीयन जीवित था और आपने अगर फॉर्म भरा है, उस समय वही लगाया है, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली अगर आपने उसको रिन्यू करवा लिया होगा तो भी आपका मान्य हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से वहां पर बाहर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर रोजगार पंजीयन में जैसे मान लीजिए आपने अभी नया रिन्यू बनवाया है, डायरेक्ट अगर आपने उस समय रोजगार पंजीयन में जैसे आपने फॉर्म भरा था उसमें आपने हाँ कर लिया, लेकिन जब आपके पास पुराना रोजगार पंजीयन ही नहीं है तो सीधा दोस्तों आप बिल्कुल अयोग्य घोषित हो जाएंगे। क्योंकि लेकिन एक चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका फिजिकल फाइनल नहीं हो जाता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको आपका 100% लेकर चलना है। आपको दिमाग में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना है कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर करेंगे। दोस्तों, जो भी प्रोसेस होगी वो लास्ट में होगी, तब तक आपको रिदम बनाए हुए आपका फिजिकल देना है। दोस्तों, इसी प्रकार अपन डोमिसाइल यानी मूल निवासी की बात कर लेते हैं। मूल निवासी दोस्तों, जैसे 10 जुलाई 2023 से पहले का अगर आपका मूल निवासी नहीं बना हुआ है तो आपके पिताजी का मूल निवासी वहां पर चल जाएगा, जिसमें आपका नाम वहां पर अंकित किया हुआ रहेगा। भले मान लीजिए 2013 का हो, 14 का हो, 16 का हो या 18 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका मूल निवासी डोमिसाइल जो होगा, अगर आपका बना हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन 10 जुलाई 2023 से पहले का। और उसका अगर मान लीजिए कि देखो, किसी के मन में ये प्रश्न भी होता है कि सर हमने मूल निवासी नया बनवा लिया है, तो नया बनवा लिया वो तो चलेगा, लेकिन अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप अपने पिताजी का मूल निवासी लेकर वहां पर जरूर जाइएगा, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको परेशानी वहां पर नहीं होने वाली है। दोस्तों, अब सबसे अहम बात ये भी है कि EWS का मुद्दा बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिकल की लगातार कंटिन्यूटी होती रहती है, तब तक युवाओं के मन में EWS को लेकर भी प्रश्न खड़े होते रह रहे हैं। जैसे EWS का जो सर्टिफिकेट है उसमें भी 10 जुलाई 2023 को पहले मांगा है, लेकिन एक कंसिडर ये किया जा रहा है दोस्तों कि 2000 मान लीजिए किसी के पास 2022 और 23 का है, तो अब किसी के मन में ये प्रश्न है कि सर वो तो वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसमें जो जारी दिनांक तक का EWS प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। यानी अगर आप मान लीजिए कि 10 जुलाई 2023 से पहले का अगर आपका 2022 में बना हुआ है, तो आप अगर आपने वही अपलोड किया होगा, अगर आपके पास 10 जुलाई 2023 से पहले नहीं बना होगा तो नया वाला, तो 10 जुलाई 2023 से पहले यानी कि 2022 वाला जो आपने EWS प्रमाण पत्र बनाया है उसको आपको लेकर जाना है। भले ही मान लीजिए आपने 2023 में EWS का प्रमाण पत्र नहीं बनाया हो, लेकिन 2024 में अगर आपने EWS का प्रमाण पत्र नहीं बनाया हो तो आप उसको बना लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपके पास पुराना EWS प्रमाण पत्र जैसे 2022 वाला होगा तो वो बिल्कुल चलेगा, और अगर 23 का नहीं है तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपका 2022 का होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन 2023 के बाद जैसे 2024 का होना भी आपका अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अभी वर्तमान में आपका EWS 2024-25 की डेट में आपका होना जरूरी है, यानी कि ईयरली 2024-25 के अंतर्गत होना वहां पर जरूरी है। तो इसी प्रकार ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में हमने आपको इस वीडियो के बारे में बताया है। इस वीडियो में यही जानकारी दी है दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको अपना 100% देना है, लेकिन रोजगार पंजीयन तो होना आपका 10 जुलाई 2023 से पहले का चाहिए, भले ही कितना ही पुराना हो। लेकिन भले आपने बाद में रिन्यू करवा लिया हो तो चलेगा, लेकिन आपका पुराना होगा वो मान्य होगा वहां पर।
उसके बाद मूल निवासी आपका नहीं है तो आपके पिताजी का चलेगा, लेकिन अगर आपको नया बनवाना है तो आप सीएम हेल्पलाइन से भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं, जो आपको मात्र 24 घंटे में आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट आप वहां पर निकाल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर आपके पास 2024-25 का नहीं है तो आप अभी बनवा लीजिए। 2 या 4 दिन में आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको बनकर तैयार हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस आपका अगर 2023 का नहीं बना हुआ है तो 2022 वाला भी आपका जरूर चलेगा। दोस्तों, जब तक हमको कहीं से संज्ञान में आया है और बहुत सारे युवा साथी जो ईडब्ल्यूएस को लेकर चिंतित हैं, तो अब आप चिंता ना करें, क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस 2022 का अगर आपके पास पुराना है और 2023 का नहीं बना हुआ है लेकिन 2024 का आप बना लीजिए, बिल्कुल आपका डेफिनेटली चलेगा। दोस्तों, ये थी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल 2023 चयन भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी नई ऑथेंटिक खबर को लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।